जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अगर हम लोग आज की डेट में ट्विटर को हरकतिया ट्विटर ना कहें ना, तो शायद हम ट्विटर के साथ नाइंसाफ़ी करेंगे। अब आप बोलोगे कि भैया हरकतिया ट्विटर बोलने की क्या ज़रूरत है। तो देखिए क्या है कि हमारे मोहल्ले में, हमारे नुक्कड़ पे अगर कोई बच्चा हरकतों से बाज नहीं आता है या फिर कोई लुच्चा लफंगा अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, तो हम कहते हैं अरे साला बहुत ही ज़्यादा हरकतिया है। और ऐसा ही कुछ इस समय ट्विटर इंडिया भी कर रहा है। भाई दर दर की एफआईआर डल गई, इतनी सारी चीज़ें हो गई, सरकार की तरफ से नोटिस जा रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी संसदीय समिति के सामने तुम्हारी बैठकें हो रही हैं। लेकिन अगर इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम अपनी पे ही अड़े हुए हो और एक के बाद एक हरकतें देते जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं तुम भी वही नुक्कड़ के बदमाश हो जिसका नाम हरकतिया ट्विटर रख दिया जाना चाहिए। अब आप बोलोगे यार अब क्या कर दिया, तो आपको याद तो हो गई, रविशंकर प्रसाद जी का अकाउंट ब्लॉक किया, उसके बाद शशि थरूर साहब का अकाउंट ब्लॉक किया, ब्लू टिक्स हटाए, कई सारी चीज़ें करी थी ट्विटर ने। और उसके बाद सबसे मेन चीज़ थी कि भाई जो आईटी लॉ बनाए गए हैं उन सबको मानने में आनाकानी करना, मतलब मना कर रहा है पर ऊपर ऊपर दिखा रहा है कि आनाकानी कर रहा है, हाँ ना। इसके बाद जो इन्हें अधिकारी नियुक्त करे ले देकर, वो इस्तीफा देकर भाग गए। मुझे तो ऐसा लग रहा है वो महेश्वरी साहब को नोटिस चले गए, इस चक्कर में भाग गए। हालांकि बाद में दूसरा पॉइंट कर दिया गया, लेकिन अभी भी सभी चीज़ों के ऊपर एकमत नहीं हो पाए हैं। अच्छा, बच्चों की जो कम्युनिटी, बच्चों का जो एक अपने ग्रुप है, उसका नाम भूल रहा हूँ मैं, चाइल्ड कमीशन करके कुछ है, उन्होंने नोटिस भेज दिया इनको। उसके बाद महिलाओं का जो है उन्होंने नोटिस भेज दिया इनको। तो नोटिस की कमी नहीं है, लेकिन अब जो ताज़ा कांड हुआ है वो एक फहरिस्त में बढ़ जाएगा और आने वाले समय में ट्विटर के लिए दिक्कतों को और ज़्यादा बढ़ा देगा। दरअसल ट्विटर इंडिया सूचना और प्रौद्योगिकी पर संसदीय स्थायी समिति द्वारा भेजे गए नोटिस का जवाब देने में विफल रही है। न्यूज़ 18 ने इसकी जानकारी दी। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट को आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद और कांग्रेस नेता शशि थरूर के अकाउंट को लॉक करने के बारे में लिखित में जवाब देने के लिए 48 घंटे की अवधि दी गई थी। 25 जून को माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर में केंद्रीय कानून और न्याय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद को संयुक्त राज्य अमेरिका के कॉपीराइट अधिनियम का उल्लंघन करने की बात कहते हुए ब्लॉक करने के लिए और फिर से जांच के घेरे में आ गया था। उनके खिलाफ कार्रवाई एक वीडियो के संबंध में की गई थी, जिसे उन्होंने 2017 में विजय दिवस पर पोस्ट किया था और कथित तौर पर कॉपीराइट संगीत माँ तुझे सलाम का इस्तेमाल इसमें किया गया था। 16 दिसंबर 2017 को जब भारत विजय दिवस मना रहा था, तब रविशंकर प्रसाद ने एक वीडियो पोस्ट किया था जो कि 1971 के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वालों के लिए एक श्रद्धांजलि थी। इस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को हराया था और बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट देश के रूप में अस्तित्व में आया था। उस वीडियो के बैकग्राउंड म्यूजिक में माँ तुझे सलाम था, जिसे AR रहमान ने गाया था और सोनी म्यूजिक ने उसको प्रोड्यूस किया था। ये जानकारी तब सामने आई जब ट्विटर ने ल्यूमेन डेटा प्रकाशित किया, जहां ये स्पष्ट रूप से बताया गया कि इसी पोस्ट के कारण रविशंकर प्रसाद के ट्विटर हैंडल को ब्लॉक कर दिया गया था। रविशंकर प्रसाद की पोस्ट, जिसमें बैकग्राउंड म्यूजिक के रूप में माँ तुझे सलाम का इस्तेमाल किया गया था, वो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फोनोग्राफिक इंडस्ट्री द्वारा कॉपीराइट उल्लंघन के रूप में चिन्हित किया गया था, जैसा कि DMCA नोटिस पर सेंडर की जानकारी में हम देख सकते थे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर की अध्यक्षता में आईटी के संसदीय पैनल ने सचिवालय को निर्देश दिया था कि वे आईटी मंत्री RS प्रसाद और शशि थरूर के अकाउंट को बंद करने के संबंध में ट्विटर से लिखित में स्पष्टीकरण मांगे। ट्विटर के 2 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण देने को कहा गया था। ट्विटर संतोषजनक जवाब न मिलने पर समिति कंपनी के किसी अधिकारी को अब तलब कर सकती है। थरूर साहब ने कहा था कि सूचना प्रौद्योगिकी पर संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष के रूप में मैं कह सकता हूँ कि हम ट्विटर इंडिया से रविशंकर प्रसाद और मेरे अकाउंट को बंद करने और भारत में संचालन के दौरान उनके द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों और प्रक्रियाओं के लिए स्पष्टीकरण मांगेंगे। सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 में पारित होने के बाद से ट्विटर एक कठिन समय से गुजर रहा है। भारतीय कानूनों का पालन करने से इनकार करने के बाद इसने अपनी मध्यस्थ स्थिति खो दी है, जिसके बाद प्लेटफॉर्म के खिलाफ कई सारी FIR भारत के अलग अलग कोनों में दर्ज हो गई। लेकिन सबसे बड़ी बात जो निकलकर सामने आ रही है हरकतें ट्विटर की, वो यही है कि भैया जब 48 घंटे का समय आपको दिया गया था और आपको पता है कि जिस सरकार से आप डील कर रहे हैं वो सरकार ऑलरेडी आपसे नाराज होकर बैठी है, तो फिर आपने संतोषजनक उत्तर क्यों नहीं दिया, वो भी गिवन टाइम फ्रेम में। भाई ऐसा तो है नहीं आपके पास पैसे की कोई कमी है, हजारों करोड़ रुपए आप एड रेवेन्यू से जनरेट करते हो हर साल के, तो आप कुछ पैसे देकर एक बढ़िया से वकील से एक बढ़िया सा जवाब क्यों नहीं बनवा सकते थे। लेकिन क्योंकि आप कसम खा के बैठे हुए हो कि नहीं हमें तो बस सामने वाले का दिमाग खराब करना है, तो आप वही करोगे। अब आप लोगों का क्या कहना है इस मामले में ट्विटर को लेकर, आप लोगों की कुछ राय है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।